क्या आप परमेश्वर में तब भी आनंदित हो सकते हैं जब आपके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा हो? क्या आप ईश्वर को तब भी भरोसा कर सकते हैं जब वो आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा जो आप चाहते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो कैसा परमेश्वर है? क्या हम दर्द और पीड़ा के साथ में ईश्वर के साथ चल सकते हैं? इन सवालों का जवाब आज के संदेश में हम जानेंगे। जय मसीह। ये दुनिया जहां हम जी रहे हैं ये श्रापित है, वचन कहता है। यहाँ हमें निराशा मिलती है, दर्द और पीड़ा का हमें अनुभव होता है, हमारे सपने टूट जाते हैं, हमें अपने ही छोड़ देते हैं। कभी बीमारी तो कभी कंगाली हमें घेर लेती है, हमारे उम्मीदें कई बार बिखर जाती हैं। जब हम एक असफलता के बाद में एक असफलता, एक संघर्ष के बाद में एक संघर्ष, एक समस्या के बाद में एक समस्या से जूझते हैं तो हम कैसे मुस्कुरा सकते हैं, कैसे परमेश्वर पे भरोसा करें? A.W. टॉवर ने कहा, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे मन में जो आता है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम कई बार परमेश्वर को गलत समझते हैं, इसीलिए नहीं कि परमेश्वर गलत करते हैं या गलत हैं, इसीलिए कि हमारा नजरिया, हमारा सोच और हमारा जो मूल्यांकन है परमेश्वर के प्रति वो गलत है। ऐसे ही एक भविष्यद्वक्ता के प्रार्थना और उसका नजरिए को हम आज इस वचन में जानेंगे। आइए हम पढ़े हबाकुक चैप्टर 3 वर्सेस 17 से लेकर 19 और इस वचन को हम थोड़ा सा अध्ययन करें। यदि अंजीर के पेड़ पर काली ना लगे और अंगूरों में फल ना हो, यदि जैतून का फल विरोध करे और खेत अनाज ना दे, यदि भेड़ बकरियां का झुंड भंडार में ना हो और गाय बैल की खान में कमी हो, तब भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, अपने उद्धारक ईश्वर में हर्षित रहूंगा। यहोवा मेरा बल है, वो मेरे पांव को हिरन के पांव जैसा बनाता है और मुझे ऊंचे स्थानों पर चलने का सामर्थ्य देता है। जब हम बुक ऑफ हबाकुक को पढ़ते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है, आप 10-15 मिनट के अंदर में खत्म कर सकते हैं। 3 चैप्टर्स सिर्फ है। हबाकुक सबसे पहले तो परमेश्वर से कंप्लेन करता है। चैप्टर 1 में आप जब देखोगे वो कहता है कि ईश्वर, क्या आप नहीं देख रहे कि ये जो जुदा के लोग हैं ये अन्याय अधर्म में इतने बढ़ गए हैं कि कोई न्याय नहीं है, आप इनके प्रति क्यों एक्शन नहीं लेते? दूसरे में परमेश्वर जवाब देता है कि इन सभी का हिसाब होगा, मेरा डिसिप्लिन बेबीलोनियन आ रहा है, मैं उनको इस्तेमाल करूंगा इनको सीधा करने के लिए। इसको सुनकर हबाकुक जो है परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके नजर में ईश्वर सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि जो बेबीलोनियन है जुदा के कंपेयर में वो बहुत ही ज्यादा पापी और दुष्ट लोग हैं और ईश्वर अपने लोगों को उन लोगों से पनिश कर रहा है जो उनसे भी कई गुना ज्यादा बुरे अधर्मी हैं। तो इस बात को लेकर प्रॉफिट परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता। लेकिन बाद में उसका कंक्लूजन क्या होता है कि बेबीलोनियन आ रहे हैं और वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे। जब हम इतिहास में देखते हैं, एम्परर नेबुकदनेस्सर आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। इवन जो टेम्पल था सोलोमन का बिल्ड किया वाला, उसको भी खत्म कर देता है, यानी कि बर्बाद कर देता है, जला देता है। अब यहाँ में ये जो भविष्यद्वक्ता है उसको ये सारी चीजें दिख रही है, ऐसा होने जा रहा है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ईश्वर ऐसा कर क्यों रहे हैं। भले ही वो लोग आ रहे हैं और भले ही ऐसा दिन आ रहा है, खेतों में अनाज भी नहीं उगेगा और गाय बकरी भेड़ ये सभी नष्ट हो जाएंगे, यानी कि उसके पास में कुछ नहीं होगा। एंशिएंट वर्ल्ड एग्रीगेरियन सोसाइटी थे, यानी कि वहाँ का जो इकोनॉमी, सस्टेनेंस, सब कुछ खेत और जो आपका गाय बकरी भेड़ इन सभी से ही होता था। अब यहाँ में ये सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन भी ऐसा परिस्थिति होने से भी भविष्यद्वक्ता कह रहे हैं मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा। परमेश्वर जो मेरा उद्धारक और मेरा सल्वेशन है वही मेरा ताकत, उसी में मैं आनंदित होऊंगा। बेबीलोनियन आएगा, अटैक करेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, एग्जाइल में ले जाएगा, तो यहाँ में खुशी का क्या कारण है? परिवार बिखरने जा रहा है, तो इसमें खुशी का क्या कारण है? लेकिन इन सभी में भी प्रॉफिट क्या कह रहे हैं? मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा।
परमेश्वर को भरोसा करूंगा। जो संदेश यहाँ में हमें मिलता है वो ये है कि कई बार हमारा खुशियों का कारण जो है हमारा प्रॉस्पेरिटी होता है, हमारा परिवार होता है, हमारा सक्सेस, नेम, फेम, मटेरियल, ये सारी चीजें ही हमारी खुशियों का कारण होता है। हमें जब मिलता है तो हम खुश होते हैं, हम जब सफल होते हैं तो हम खुश होते हैं, जब हम स्वस्थ हैं तो हम खुश होते हैं। लेकिन ये सभी चीजें जब विपरीत हो, क्या हम खुश हो सकते हैं? जब सब कुछ हमसे छीन जाए तो क्या हम ऐसे में भी आनंदित हो सकते हैं? परमेश्वर ही हमारा आनंद, हमारा खुशियां का सोर्स। वो कब होता है? जब हमारा नजरिया सही होता है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर सब कुछ जानने वाले, तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हम सभी सीमित हैं समय में, सोच में। तो हमारा जो ये मूल्यांकन है परमेश्वर के प्रति कि वो सही कर रहा है या गलत, वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें नजरिया बदलना है कि जब हम वैली से होकर गुजर रहे हैं, यानी कि जब हम घाटी से जा रहे हैं, तो इसमें हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो हम घाटी से गुजर रहे हैं तो घाटी से होकर हम चोटी पर ही जाएं। इसलिए डेविड का जो गीत है साम नंबर 23, वहां पर कहता है, भले मैं मौत के साए की तराई से होकर गुजरूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ। वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि हमें चोटी में पहुंचने के लिए हमें घाटी से होकर गुजरना होगा। वचन कहता है हमारे विश्वास को परखा जाएगा, क्योंकि बिना परखे कोई नहीं कह सकता है कि उनका विश्वास कितना मजबूत और कैसा विश्वास। हमें तकलीफ पीड़ा के समय में हमें आनंदित होना है, मुस्कुराना है, क्योंकि रिवॉर्ड जो है कहीं गुना ज्यादा बड़ा है, हमारा जो पुरस्कार हमारा वफादारी का। तो प्रॉफिट हबक्कुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ईश्वर आखिर क्या कर रहे हैं। फिर भी उसने कहा, मैं परमेश्वर पे भरोसा करूं, मैं परमेश्वर पे आनंदित रहूंगा। यानी कि गॉड इज द सेंटर ऑफ हिज हैप्पीनेस, गॉड इज द रीजन फॉर हिज ट्रस्ट, कि वो सब कुछ जानने वाले परमेश्वर और वो अच्छे परमेश्वर हैं जो अपने लोगों से, अपने बच्चों से प्रेम रखे। उनका भलाई, उनका अच्छाई हमें बार बार देखने को मिलता है। उनका चरित्र इज ए जस्ट गॉड, वो सही को करेंगे। यदि आप और मैं परमेश्वर के भलाई और अच्छाई को देखना चाहते हैं तो हमें कलवरी क्रॉस को देखना होगा, जहाँ पर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अच्छाई हमें इतनी महानता, इतने विशाल रूप में हमें दिखाई देता है। उससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि जो परमेश्वर को हम भरोसा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा, पूजा, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर भले हैं। जब सब ताकतें खत्म हो जाए, अपने राजा, अपने लोग, सब कुछ कमजोर पड़ जाए, सब कुछ बिखर जाए, तो परमेश्वर ही मेरा ताकत। जब सब कुछ छिन जाए, खुशियां का वजह सारा छिन जाए, तो परमेश्वर ही मेरा खुशियां का वजह है। जब हम उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो वचन क्या बता कि परमेश्वर मेरे पैरों को मजबूत करेगा, यानी कि हिरने के पैर के समान बनाएगा, जो चोटी पर कभी वो लड़खड़ाएगा नहीं। यानी कि परमेश्वर हमें चोटी पर ले जाना चाहता है, टॉप में ले जाना चाहता है, क्योंकि बिकॉज ही इज आवर सल्वेशन। ये वैली का जो सफर है वो टॉप में खत्म होने जा रहा है। दुख, पीड़ाएं आएंगे, लेकिन भरोसा परमेश्वर पे ही हमें रखना है। हमारा भरोसा परमेश्वर के प्रति बंद नहीं करना, बिकॉज ही इज ए गुड गॉड। अल्टीमेटली परमेश्वर का भलाई और अच्छाई पर प्रॉफिट आमीन करता है। तो आपका परिस्थिति कुछ भी हो सकता है। आज आप घोर अंधकार से होकर गुजर रहे हो, आपका बहुत ही मुश्किल बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आप ये याद रखिए वही परमेश्वर आपके साथ में है, जिसने आपको अलाउ किया कि ये सभी से होकर आप गुजरे, ताकि आप मजबूत हो, ताकि आपका विश्वास और भी निखर जाए, आप परमेश्वर के करीब हो जाए, आप ताकतवर हो जाए। इन सभी से होकर आप चोटी तक पहुंचोगे। कोई हीरो, हीरोइन नहीं बनता जब तक कि वो ओवरकम नहीं करते। परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि हमें ओवरकमर बनाया है परमेश्वर ने। आपके अंदर में वो शक्ति है, आपके अंदर में वो सहने का, उस तकलीफ से होकर गुजरने का आपके अंदर में वो शक्ति परमेश्वर ने ऑलरेडी दिया, बिकॉज परमेश्वर आपके साथ में, द होली स्पिरिट इज विद यू। तो इसलिए हार ना माने, परमेश्वर पे भरोसा करना बंद ना करें, प्रार्थना ना छोड़े, वचन में उनके वायदों पर भरोसा करें, क्योंकि तू शैल पास एंड यू विल रीच द टॉप। और याद रखें, वचन कहता है ऐसा कुछ नहीं बना, ना मृत्यु, ना नंगाई, ना कंगाली, ना तलवार, कोई ऐसा नहीं बना जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। सो ट्रस्ट गॉड,
तो आपके मुश्किल के समय में परमेश्वर पे भरोसा करना बंद ना करें। आशा करता हूँ आप इस वचन से आशीषित हुए। तो यदि आप मेरे सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद इस संदेश को आखिर तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।